स नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् अयम् आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः
इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् इव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम् एव पुष्टः नष्टश्च इति आदि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति चार्वाकस्तु स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गमदर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूलशरीरम् आत्मा इति वदति अपरश्चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् इति अवोचुः पितरम् इति ऊचुः इत्यादि श्रुतेः इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावात् कारणोऽहं बधिरोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च इन्द्रियाणि आत्मा इति वदति इन्द्रियाणि आत्मा इति वदति श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम् उपदिशति। जब कोई संसारानल से संतप्त जिज्ञासु साधक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सन्निधि में जाता है तो करुणापूर्वक सगुरु सश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु एनम शिष्यम उपदिशति। वह सद्गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, करुणा पूर्वक उपदेश करते हैं। शिष्य के संताप को, उसकी जिज्ञासा को देखते हुए किस प्रकार से उपदेश करते हैं तो बोले अध्यारोप अपवाद न्यायेन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गुरुपसत्ति के प्रकरण में, तो आप पुनः उसका अवलोकन करिएगा
स गुरुः एनम् उपदिशति। उपदेशस्य प्रक्रिया कीदृशी अस्ति, किस प्रक्रिया से वो उपदेश करते हैं? तो बोले अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से। प्रश्न आया कि ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार ये शब्द आए, अध्यारोप और अपवाद। तो अध्यारोप क्या है उसकी परिभाषा की गई। असर्पभूतायाम रज्जौ नहीं, असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पवत। ये तो दृष्टांत है, दाश्रांत है। वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाना अध्यारोप है। तो ये आरोप किसने किया? वस्तु के ऊपर अवस्तु का जो आरोप हुआ, इसका कर्ता कौन है? किसने ये अध्यारोप किया? यह अनादि सिद्ध है। कर्ता की खोज तब की जाती है जब कोई चीज कार्य रूप हो, माने किसी काल में उत्पन्न हुई हो, तभी तो उसके कर्ता की खोज की जाएगी। इस कार्य को किसने किया? तो कार्य से पूर्व कर्ता का होना अनिवार्य है। कार्य बोलते ही उसको हैं जो प्राग भाव को नष्ट कर दे, उसको कार्य बोलते हैं। प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर तो यह अध्यारोप कार्य रूप होता, माने किसी दिन यह अध्यारोप किया गया होता, किसी दिन पैदा होता, तो इसके कर्ता की खोज होती। जो अनादि सिद्ध है उसके कर्ता की खोज की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो अध्यारोप है यह अनादि सिद्ध है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं किया गया है, किसी काल में नहीं किया गया है, नैसर्गिक है, ऐसा कह सकते हैं। अध्यारोप कैसा है? बोले नैसर्गिक है, अनादि सिद्ध है। लेकिन अनादि सिद्ध अध्यारोप है, वो अध्यारोप क्या है? एक तो यह प्रश्न है। दूसरा, शिष्य तो आया था अपने त्रिविध ताप की निवृत्ति के लिए, गुरु के पास शिष्य क्यों गया है? वो कोई अध्यारोप सीखने के लिए गया है? उसको मालूम ही नहीं है कि अध्यारोप क्या बला है। वो तो संसारानल से संतप्त था। उसने अपने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए संसार में बहुत उपाय खोजे, और जब कोई उपाय उसको सार्थक नहीं मालूम पड़ा तो वह सद्गुरु के पास गया। शिष्य का गुरु के पास जाने का उद्देश्य क्या है? त्रिविध ताप की आत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुख्य उद्देश्य है।
उस शिष्य गया है परम आनंद की खोज में, शिष्य गया है दुख के आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय तलाश करने के लिए। और गुरु कहते हैं तुम जरा अध्यारोप को सीखो। तो यह तो कुछ उसकी जिज्ञासा के अनुसार संगति बैठती मालूम नहीं पड़ती है। तो गुरु ने शिष्य को ये बताया है कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वह चीज परोक्ष नहीं है, वह चीज दूर नहीं है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय तुम्हारे पास में है, परम आनंद की प्राप्ति का उपाय तुम्हारे पास में है। तो जब ऐसी अनमोल वस्तु साधक के पास है, शिष्य के पास है, तो फिर उसकी उपलब्धि में अड़चन क्या है? वो अड़चन है अध्यारोप। ठीक है। तो अध्यारोप की प्रक्रिया का निरूपण आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वस्तु अपनी है, जिस वस्तु पर अपना अधिकार है, जो वस्तु आनंद स्वरूप है, जिस वस्तु की प्राप्ति होने से त्रिविध तापों की आत्यंतिक शांति हो सकती है, उस वस्तु की प्राप्ति में साधक और वस्तु उन दोनों के मध्य जो व्यवधान है, उस व्यवधान का नाम है अध्यारोप। तो ध्यान रखें, ये जो अध्यारोप का विवरण हुआ वह उसकी जिज्ञासा से हट करके नहीं है, वो उसके जिज्ञासा के अनुरूप ही है। क्योंकि जब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होगी तब तक वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी। वह जो वस्तु है वह परम आनंद स्वरूप है और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का साधन है। लेकिन आज के दिन वैसी जो वस्तु है उसके ऊपर अवस्तु का आवरण हो रखा है। तो साधक का अभीष्ट क्या है? वस्तु की प्राप्ति। ठीक है ना? साधक को वस्तु चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए जो अबाधित हो, ऐसी वस्तु चाहिए जो परम आनंद स्वरूप हो, ऐसी वस्तु चाहिए जिसके मिल जाने पर संसरण समाप्त हो जाए, ऐसी वस्तु चाहिए जिसके प्राप्त हो जाने पर तापों की शांति हो जाए। ऐसी वस्तु है, पहले तो आचार्य ने ये भरोसा दिलाया, गुरु ने ये विश्वास दिलाया कि ऐसी वस्तु है। उसी बेचारे को मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई वस्तु हो सकती है। तो एक वस्तु ऐसी है जिसका नाम है ब्रह्म। लेकिन आज के दिन विडंबना यह है कि उस वस्तु और मुझ साधक के मध्य में एक बाधक तत्व है जिसका नाम अवस्तु है। अवस्तु माने यह न बसती, जो है नहीं लेकिन फिर भी
प्रतीत हो रही है। और इसलिए ऐसी अवस्तु रूप जो कुछ भी है वही वस्तु के ऊपर आवरण का काम कर रही है। तो अब मेरे और मेरे प्रभु के मध्य यह जो आवरण है इसका नाम वेदांत में रखा गया अध्यारोप। तो ये अध्यारोप क्या है? पहले तो इसकी पहचान होवे, ये अध्यारोप है क्या चीज। तो बताया गया कि वस्तु तो ब्रह्म है और अवस्तु अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जो जड़ प्रपंच है वो अवस्तु है और इस अवस्तु का ब्रह्म रूप वस्तु के ऊपर आरोप हुआ है। अज्ञानादि सकल जड़ समूह एक वाक्य बोल देने से शिष्य को कोई विशेष अर्थ नहीं मिला। अज्ञान आदि, आदि माने क्या? अज्ञान से आरंभ होने वाला सकल जड़ समूह। तो सकल जड़ समूह कितना होता है, उसमें क्या क्या आता है, ये प्रश्न फिर साधक के मन में आया। और इस प्रश्न के संदर्भ में सबसे पहले बताया गया कि मूल में तो अज्ञान है। वह अज्ञान वस्तुतः एक है, लेकिन व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि से उसमें दो विभाग हो जाते हैं। और फिर अज्ञान से उत्पन्न, त्रिगुणात्मक अज्ञान से उत्पन्न पंचमहाभूत, उन पंच महाभूतों से सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति। समूचा स्थूल समूचा सूक्ष्म प्रपंच अपने कारण रूप अज्ञान के सहित समग्र स्थूल और समग्र सूक्ष्म प्रपंच अपने कारण रूप अज्ञान के सहित अवस्तु कहलाता है। और ऐसी जो अवस्तु है उसका आरोप ब्रह्म के ऊपर हुआ है। ये तो अध्यारोप की प्रक्रिया एक तरीके से समझा दी गई। लेकिन पूर्व के वाक्य में अंत में ये बात कही गई कि एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। यह जो हमने अध्यारोप का प्रदर्शन किया है, अध्यारोप को दिखाया है, यह सामान्य रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब अध्यारोप का कोई विशेष रूप भी होगा। ये तो महाराज ग्रंथकार की कला होती है, ग्रंथकार की अपनी वक्तृत्व शैली होती है। धीरे से उन्होंने आगे के प्रकरण की पृष्ठभूमि बना दी। केवल इतना वाक्य बोल करके सामान्येन प्रदर्शितः, यह जो कुछ भी हमने बताया है यह सामान्य रूप से बताया गया है। तो अब सामान्य रूप से जो बताया गया उसका इतना विस्तार था, तो जब विशेष रूप से बताया जाएगा तब बोले अच्छा, तो फिर से सृष्टि प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी क्या? अरे तो अब क्यों चिंता करना, पढ़नी पड़ेगी तो पढ़े, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए, वेदांत में हम यह सुनते हैं
कि ऐसी जो वस्तु है वह परोक्ष नहीं है, दूर नहीं है, वो मैं के रूप में ही है। ठीक है, ऐसा ही हम श्रवण करते हैं। लेकिन अभी इस ग्रंथ में जिस ब्रह्म तत्व के विषय में हमने सुना उसकी व्याख्या मैं के रूप में हुई कि परोक्ष के रूप में? भाई ये कहा गया कि एक वस्तु है जिसको ब्रह्म कहते हैं। यही कहा गया ना कि एक वस्तु है जिसको ब्रह्म कहते हैं। एक वस्तु है माने कहीं होगी। ये तो नहीं कहा गया कि तुम ब्रह्म हो, ऐसा नहीं कहा गया ना। यही तो कहा गया था कि एक वस्तु है ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म उसका नाम बृहत्वात् ब्रह्म, चूंकि वह बृहत है, अपरिच्छिन्न है, इसके लिए ब्रह्म संज्ञा उसको दी गई। ये भाववाची संज्ञा है। तो यह जो ब्रह्म वस्तु है यह परोक्ष है, इस रूप में ही हमने विचार किया। और ऐसी जो परोक्ष ब्रह्म वस्तु है उसके ऊपर जगत का आरोप हुआ, तो जगत भी परोक्ष है, प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है। तो अभी तक जितनी चर्चा हुई वो या तो परोक्ष जगत की चर्चा हुई या इंद्रिय गोचर जो प्रत्यक्ष जगत है उसकी चर्चा हुई। लेकिन मैं तो भीतर है, उसकी चर्चा तो नहीं हुई कि हुई? अब अगर ब्रह्म कोई मुझसे पृथक वस्तु है और उसकी प्राप्ति हो जाए थोड़ी देर के लिए, कि हमने जो अध्यारोप था उसको मिटा दिया और हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, लेकिन वह ब्रह्म परोक्ष है, तो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो गई उसकी। तो अब यदि तो ब्रह्म की किसी दिन हमको प्राप्ति हुई है तो किसी दिन खो भी जाएगा। अगर किसी काल में उसकी प्राप्ति होती है तो जो चीज काल के दायरे में होता है महाराज वह अकाल नहीं होता है। तो काल में प्राप्त वस्तु कालांतर में बिछड़ भी सकती है। ठीक है ना? तो जिस ब्रह्म वस्तु के ऊपर जगत रूप अवस्तु का आरोप हुआ है वह ब्रह्म वस्तु यदि मुझसे भिन्न है, यदि वह वस्तु परोक्ष है, तो चाहे भले अध्यारोप का निवारण हो जाए और उसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन वह प्राप्ति अखंड नहीं होगी। प्रत्येक संयोग वियोगात्मक होता है। यह एक अटल सिद्धांत है। अब क्या करें? तो अब प्रश्न ये आया कि ये तो जगत के संदर्भ में उस तत्व पर हमने विचार किया। अब वही तत्व जो अंतरात्मा के रूप में है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी उपलब्धि अंतरात्मा के रूप में नहीं होगी, अहम अहम तया न स्फुरति यदा तदा तो परोक्षता विद्यते एव तदा तो संयोग वियोगात्मक स्थिति भवति एव। यदा स वस्तु अहम अहम तया स्फुरति तदा परिपूर्णम भवति।
यावत् पर्यंतम पूर्णोपलब्धि न भवति, जब तक पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है तब तक संसरण की निवृत्ति नहीं होती है। तो अब उसी ब्रह्म वस्तु के ऊपर अध्यारोप विशेष तरीके से हुआ है, उसका विवरण शुरू करते हैं। देखिए अगला वाक्य क्या है, इदानीम। इदानीम माने अब विशेषतः उच्यते। ये वाक्य में आप शब्द खोज लेना। इदानीम विशेषतः उच्यते। अब हम अध्यारोप का विशेष रूप से प्रदर्शन करेंगे। पूर्व का वाक्य क्या था? सामान्येन प्रदर्शितः। सामान्य रूप से अध्यारोप का विवरण किया गया। इदानीम अब विशेषतः उच्यते। अब उसी अध्यारोप का विशेष तरीके से विवरण किया जा रहा है। क्या विवरण है? बोले बाहर तो महाराज अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराने से जरा कतराता रहता है। मुझे दोषी ठहरा दिया जाए ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता, और मेरे प्रभु को कोई दोष दे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। अध्यारोप किसने किया? ब्रह्मचारी जी ने हाथ खड़ा किया, मैंने नहीं किया। किसने किया? उस शिक्षक ने प्रश्न पूछा कक्षा में, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा? विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया, मैंने नहीं तोड़ा। तो अध्यारोप किसने किया जी? वो बचाएगा नहीं महाराज, मैं तो कहाँ कर सकता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं। अच्छा तो फिर ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है, वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो क्यों करेंगे? तो किसने किया? बोले लाओ अज्ञान को ले आते हैं, है ना। सबसे आसान जो तरीका है। अब अज्ञान कहाँ आकर के खड़ा होगा पूछने के लिए कि मैंने किया कि नहीं किया, मुझको क्यों दोष दे रहे हो? तो अज्ञान को ले आते हैं या माया को ले आते हैं, तो उससे बात जरा बन जाएगी। हम भी बच जाएंगे, प्रभु जी भी बच जाएंगे। वो माया का खेल हो रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि महाराज अब अज्ञान आदि को छोड़ो, कुछ ऐसा उपद्रव भी है जो तुमने खुद किया हुआ है। दूसरे को हमेशा दोषी ठहराते रहना ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रत्यक आत्मा है, प्रत्यक प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक, ये प्रत्यक शब्द आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। इसकी परिभाषा आप लिख लें, प्रतीपम अंचति, प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक। जो भीतर की ओर खींचता है। ये बड़ा सुंदर शब्द है यह। व्यक्ति जब भी मैं कहता है तो मैं कहते ही उसका ध्यान किधर जाता है? भीतर की ओर जाता है, ठीक है ना। मैं शब्द का उच्चारण करते ही व्यक्ति की दृष्टि जिधर जाती है उधर ही जो आत्मा है उसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं।
जब कोई पूछे कि तुम कहाँ हो, तो आदमी टेबल की ओर संकेत नहीं करता कि मैं यहाँ हूँ। सीधे अपनी ओर हाथ ले जाता है, मैं यहाँ हूँ। यहाँ माने छाती में? बोले नहीं, उसके भी भीतर। इंद्रियों में? बोले नहीं, उसके भी भीतर। मन में? मन से भी भीतर। बुद्धि में? उससे भी भीतर। तो मैं का जब अनुसंधान होता है तो उस समय व्यक्ति की दृष्टि मैं की खोज में जब अंदर अंदर की ओर जाती है, वहाँ जो आत्म वस्तु है उसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं। अर्थात जो अत्यंत अंतरंग है, जो सर्वांतर है, सभी से अंतरंग है, वह प्रत्यक आत्मा है। ऐसी जो प्रत्यक आत्मा है, जो मैं के रूप में अनुभव में आती है, इस प्रत्यक आत्मा के ऊपर भी कुछ आरोप हुए हैं। पीछे जो आरोप बताया गया था वो किसके ऊपर बताया गया था? वस्तु के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। और ब्रह्म को हमारी दृष्टि परोक्ष के रूप में तो समझ पाती है, तो इसलिए अपरोक्ष से हटा करके हमारी दृष्टि को अपरोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह अपरोक्ष शब्द भी आपका परिचित है, इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अपरोक्ष आत्मा है, अब देखिए यहाँ पर अपरोक्ष वस्तु के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या कहा गया? आत्मा, प्रत्यक आत्मा। माने जो अत्यंत अंतरंग आत्म वस्तु है, प्रत्यक आत्मा है, उस प्रत्यक आत्मा के ऊपर भी आरोप हुए हैं। उस प्रत्यक आत्मा के ऊपर भी अध्यारोप हुआ है। तो क्या वाक्य बनाया गया? प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति। तो जब उससे पूछा गया कि आत्मा कहाँ है, तो कभी किसी ने बताया ये आत्मा है, कभी किसी ने बताया वो आत्मा है। तो जो आत्म वस्तु है उसके ऊपर इदम इदम, यह आत्मा है, यह आत्मा है, अयम अयम, वह आत्मा है, तो इस लक्षण वाली आत्मा है, उस लक्षण वाली आत्मा है। इस तरीके से अनेक तरह के आरोप इस प्रत्यगात्मा के ऊपर किए गए। तो प्रत्यक आत्मा की जो वास्तविक पहचान थी, वो वास्तविक पहचान तो कहीं खो गई, और जो उसके ऊपर आरोप हुए, उन्हीं आरोपों का तो धर्माध्यास हो करके और आत्मा अब उस रूप में अनुभव में आने लगी जो उसका वास्तविक रूप नहीं है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य को आप समझ लेना। इदानीम विशेषतः उच्यते। किम विशेषतः उच्यते? अध्यारोपः। अब हम अध्यारोप को विशेष रूप से व्याख्या देंगे। वो अध्यारोप कहाँ हुआ है? बोले प्रत्यक आत्मनि। प्रत्यक आत्मा में जो अध्यारोप हुआ है, अब उस अध्यारोप की व्याख्या हम करेंगे। प्रत्यक आत्मा में किस रूप में अध्यारोप हुआ है? बोले इदम इदम अयम अयम इति आरोपयति। इदम इदम के रूप में, अयम अयम के रूप में, तो इस प्रत्यगात्मा के ऊपर आरोप हुआ है। इदम इदम और अयम अयम का अर्थ समझ लेना कि आत्मा के विषय में किसी ने कहा कि ये आत्मा है, किसी ने कहा वो आत्मा है, किसी ने कहा ये तीसरी चीज आत्मा है। तो आत्मा के विषय में जितने विचार दुनिया में प्राप्त होते हैं, वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप
के संदर्भ में ये होते हैं या उससे भिन्न रूप में होते हैं। तो यहाँ पर महाराज आचार्य के द्वारा प्रत्येक आत्मा की पहचान के लिए 9 तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। माने और भी व्याख्याएं होंगी दुनिया में। प्रश्न ये है, मूल प्रश्न ये है कि प्रत्येक आत्मा क्या है। ठीक है ना, इस मूल प्रश्न को ध्यान में रखना, तो फिर आगे का जो प्रकरण है वो इसी प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकरण में प्रश्न ये है कि प्रत्येक आत्मा किसको कहते हैं, और छोटा वाक्य बनाना हो तो आत्मा किसको कहते हैं। और जब आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें आत्मा को परोक्ष मत बनाना। आत्मा माने मैं, तो आत्मा किसको कहते हैं, माने मैं किसको कहते हैं। कि जो मैं नाम की वस्तु है, इसकी व्याख्या किस किस तरह से समाज में की गई, और समाज में तो क्या करते हैं लोग, समाज के लोगों को तो ज़्यादा आता पता नहीं है, लेकिन कम से कम जो दार्शनिक जगत है, जो चिंतनशील लोग हैं, जो मननशील लोग हैं, उन्होंने इस मैं की व्याख्या किस रूप में की है, तो यह आचार्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें 9 तरह के मत दिखाए गए और फिर 10वां मत वेदांत है, अद्वैत वेदांत है। तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से प्रत्यगात्मा किसको कहते हैं, यह विवरण भी विस्तार से हुआ है। लेकिन अद्वैत वेदांत की दृष्टि में आत्मवस्तु की व्याख्या क्या है, वह बताने से पूर्व आचार्य ये बताते हैं कि अद्वैत वेदांत से भिन्न जो दूसरे दार्शनिक हैं, उन्होंने प्रत्यगात्मा की व्याख्या किस तरीके से की है। तो अब यहाँ पर एक तरह से हमको थोड़ा थोड़ा दर्शनों का परिचय भी मिलेगा और एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले कि हम उस प्रक्रिया में प्रवेश करें, थोड़ा उसकी एक पृष्ठभूमि देख लें। तो जैसा कि हमने कहा कि 9 दार्शनिकों के विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, और केवल आत्मा के संदर्भ में, आत्मा को विषय बना करके आत्मा के विषय में किन दार्शनिकों का क्या मत है, यह यहाँ पर दिखाया गया। और प्रत्येक मत का विवरण करते समय आचार्य कोई न कोई शास्त्र की श्रुति उद्धृत करते हैं कि इस दार्शनिक ने आत्मा के विषय में जो बात कही है, वह बात वेद में भी कही गई है। ठीक है, जैसे चार्वाक दार्शनिक का क्या मत है आत्मा के विषय में, वो आचार्य बताएंगे, और चार्वाक दार्शनिक का जो मत है उसी मत की पुष्टि वेद में की गई है। माने वह बात सांकेतिक रूप से वेद में भी कही गई है। तो वेद की किसी पंक्ति का उदाहरण देंगे। अब जब वेद की पंक्ति का उदाहरण देंगे तो उससे साधक को ऐसा लग सकता है कि फिर तो ये वेद की ही बात है। चार्वाक दार्शनिक ने आत्मा के विषय में जो कहा, वही कथन अगर वेद में भी है तो फिर ये वेद की ही बात हो गई। पहली बात तो ये है। तो फिर चार्वाक को अवैदिक क्यों कहें, नास्तिक क्यों कहें? क्योंकि नास्तिक की परिभाषा है, नास्तिको वेदनिंद कहा। नास्तिक उसको कहते हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है। तो उसमें मुख्य रूप से भारतीय दर्शनों में 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं।
इसलिए इन तीन दर्शनों को तो नास्तिक दर्शन कहा जाता है, और मुख्य रूप से इन्हीं दर्शनों का यहाँ पर विषय लिया गया है। तो लेकिन अगर इन दार्शनिकों की बात वेद के द्वारा भी पुष्ट हो जाती है, तब तो ये दार्शनिक भी प्रामाणिक हो गए। एक तो ये समस्या आएगी सामने। दूसरी बात, जब कोई वेद को प्रमाण मानता ही नहीं है, तो फिर वह दार्शनिक वेद के वाक्य का उद्धरण क्यों देगा? ये प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, हम अपनी तरफ से कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो अब अपनी उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हम वेद को प्रमाण के रूप में क्यों प्रस्तुत करेंगे? लेकिन महाराज, ये जो वाद के दूसरे रूप होते हैं ना, जल्प और वितंडा आदि, इसमें क्या होता है कि महाराज, जब व्यक्ति कोई कुतर्क करने पर उतरता है तो उसको एक शैली आती है। उस शैली को बोलते हैं उखाड़ पछाड़ शैली। जब उसको कुतर्क करना है तो फिर वो कहीं से कोई चीज उखाड़ेगा, कहीं से कोई चीज उखाड़ेगा। उसके मतलब नहीं है कि यह वाक्य किस संदर्भ में बोला गया है, किस प्रसंग में बोला गया है, उस प्रसंग में इस वाक्य का क्या अर्थ है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और वो स्वयं भी उस वाक्य को प्रमाण नहीं मानता है। तो वो वाक्य को प्रमाण नहीं मानता तो फिर उद्धृत क्यों करता है? उद्धृत इसलिए करता है कि तुम मानते हो। तो आपने जिसको प्रमाण माना है उसी को हम आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं और उसके द्वारा हम अपने सिद्धांत की पुष्टि कर देते हैं। तो जैसे बीच में कभी सुनने में आता है कि जो दूसरे धर्मावलंबी हैं तो वो हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए हमारे ही धर्म ग्रंथों का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों को वो प्रमाण मानते हैं? प्रमाण नहीं मानते हैं। लेकिन चूंकि हम प्रमाण मानते हैं, इसलिए हमारे द्वारा माने हुए प्रमाण को वो सामने खड़ा करके हमें ही वो हराने का प्रयत्न होता है। तो इस तरीके से वेद तो महाराज, वेद ऐसी अद्भुत शब्द राशि है जहाँ की दुनिया के ऐसे कोई विचार नहीं है जो उसमें न मिल जाए। दुनिया में ऐसा कहा गया, वेदो ब्रह्म उच्यते, वेद की तुलना ब्रह्म से की गई। तो वो गीता जी में क्या वाक्य है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ठीक है ना? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये वाक्य आता है संभवतः चौथे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में। तो वहां पर भगवान ने कहा कि जो कर्म है, इस कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। अच्छा, और अगली ही पंक्ति क्या कह दी भगवान ने? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से हुई है। अब हालांकि जब वो प्रसंग आएगा तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़ा माने अगर भाष्यकार का सहयोग न हो, गुरु परंपरा का आश्रय न हो, तो महाराज वाक्य कई बार भगवान के वो बड़े टेढ़े मेढ़े मालूम पड़ते हैं। वैसे तो उनके हर कार्य ही टेढ़े मेढ़े मालूम पड़ते हैं लेकिन तो अब देखिए क्या कहा उन्होंने,
कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। फिर क्या कहते हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से हुई। यही है ना, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो ब्रह्म और अक्षर दो अलग अलग चीजें हैं क्या? ब्रह्म तो वो है जिसकी उत्पत्ति हुई नहीं, उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब ब्रह्म से भिन्न एक कोई अक्षर नाम की वस्तु है। ठीक है, तो वहां पर जो प्रथम पंक्ति है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया वेद। अत्र ब्रह्म शब्देन वेदः उच्यते। यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। तो कर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है, ये तो स्पष्ट हो जाएगा, है ना। वेदो नित्यम अधीयताम तद उदितम कर्म। वेद से कर्म की उत्पत्ति हुई है। वहां पर हेतु देते हैं भगवान भाष्यकार कि यहां ब्रह्म का अर्थ वेद क्यों किया जा रहा है। बोले सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्, ये हेतु दिया। सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्म उच्यते। और फिर आगे संगति लग जाएगी। वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोले अक्षर तत्व से। तो अक्षर तत्व ब्रह्म का जो परम अर्थ है वो अक्षर तत्व है। तो बहरहाल हम चर्चा ये कर रहे थे कि वेद ऐसी शब्द राशि है जहां पर दुनिया के सारे विचार मिल जाएंगे। दुनिया में चाहे कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, कैसा भी हो, हर तरह के विचार वेद में उपलब्ध हैं। मनुष्य सृष्टि में जितने प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति का उपाय वेद में है। माने अगर कोई नेताजी ये कामना करते हों कि विरोधी को हरा दिया जाए, तो उस विरोधी को हराने की जो कामना उसके अंदर है, उस कामना की पूर्ति का उपाय भी वेद में है। पक्की बात है। और आप किसी नेताजी को बताने मत जाना, आजकल चुनाव चल रहे हैं। लेकिन है, उसमें मारक विद्या है, तारक विद्या है, पता नहीं कितनी कितनी तरह की विद्याएं हैं। ये तो वेद में सब कुछ है। सर्वार्थ का प्रकाशक करता है वेद। तो इसलिए दुनिया में जितने तरह के विचारक हैं, सभी विचारकों को अपने विचार की पुष्टि के लिए संभव है कहीं कोई वाक्य मिल जाए। लेकिन वह वाक्य वेद का तात्पर्यार्थ नहीं है। वेद का जो तात्पर्य अर्थ है वो वेदांत है। तो यहां पर ये प्रत्यगात्मा को किस तरह से परिभाषित किया गया, तो सबसे पहले अति प्राकृतस्तु। अच्छा चलिए, प्रवेश करने से पहले एक बात और बोल देते हैं। असल में बोलने को तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन आगे आगे बढ़ने की भी चिंता रहती है। तो जितने दार्शनिकों के मत प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा कह रहा होगा। वो संभव है कि हम स्वयं भी किसी धरातल पर ऐसा ही मानते हों। ठीक है, यह जो बात यहां पर कही गई है, यह ऐसा नहीं है कि कोई एक दार्शनिक है जो कहीं दूर बैठा हुआ है या इतिहास में हुआ है, उसने आत्मा के विषय में यह बात कही है। आत्मा के विषय में यहां जो बात कही गई, हो सकता है कि मुझे भी किसी मोड़ पर ऐसा ही लगता हो। तो ये बात किसी अन्य की नहीं है, हमारे ही अलग अलग बौद्धिक धरातल पर
हमारे ही अनुभूतियों की व्याख्या है। अब जब हम वो व्याख्या देखेंगे तो ये बात स्वयं ही हमें समझ में आएगी। और इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई किसी भी धरातल पर हो सकता है। तो लेकिन ये हमारे आपके जीवन के अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग मन के स्तर पर ये अनुभूतियां हमें प्राप्त होती हैं, ऐसा अनुभव होता है। तब इसमें सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं अति प्राकृतस्तु। अति प्राकृतस्तु का अर्थ है जिसने कोई शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया है। इसको थोड़ा पहले समझ लें, फिर आप लिखते रहना जो भी लिखना है। तो प्राकृत माने क्या होता है? पहली बात तो यह है कि जो संस्कृत नहीं है ना, वो प्राकृत है। संस्कृत मतलब सम्यक कृति इति संस्कृतः, जिसका भली प्रकार से निर्माण किया गया है, उसको बोलते हैं संस्कृत। उसी में सु उपसर्ग लगा दिया जाता है तो क्या बनता है? सुसंस्कृत। अब ये समझ में आ गया? केवल संस्कृत बोलें तो आदमी कहेगा तो कोई भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को सभ्य व्यवहार करते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये बड़े सुसंस्कृत हैं। तो संस्कृत मतलब जिसको सजाया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, जिसको गढ़ा गया है, वो संस्कृत है। प्राकृत का अर्थ है वो जिस तरह से पैदा हुआ है वैसा ही है, उसको प्राकृत बोलते हैं। जैसे आप वन में जाते हो, जंगल में जाते हो, तो एक वृक्ष जिस तरह से पैदा हुआ वो उसी तरह से बढ़ता चला गया। तो कोई टेढ़ा हो गया, कोई कैसा हो गया, किसी की एक डाली बहुत बड़ी है, किसी की एक डाली बहुत छोटी है, कोई डाली दुबली है, कोई पतली है, कोई मोटी है, इस तरह से। तो वो उसको वाइल्ड ग्रोइंग बोलते हैं। माने जिस तरीके से वो धरती से पैदा हुआ उसी तरीके से बढ़ता चला गया। लेकिन आप जब किसी उपवन में जाते हैं, किसी वाटिका में जाते हैं, तो वहाँ जो वृक्ष है, कैसा है वृक्ष? उसमें एक आकृति है, उसको गढ़ा गया है, माली ने उसको एक शेप दिया है। तो उस वृक्ष को कहेंगे संस्कृत। यह वृक्ष कैसा है? बोले ये संस्कारित है। वन में जो वृक्ष है वो कैसा है? बोले प्राकृत। तो एक प्राकृत है जिसको संस्कारित नहीं किया गया, एक संस्कृत है जिसको संस्कारित किया गया। ठीक इसी तरह से मनुष्य जगत में भी कोई व्यक्ति जैसा पैदा हुआ है, जिस तरह के संस्कारों को लेके पैदा हुआ है, जिस तरह की वासनाओं को लेके पैदा हुआ है, उन्हीं संस्कारों, उन्हीं वासनाओं के अनुसार वो जीवन जीता है, तो उसको बोला जाता है प्राकृत। हम सुसंस्कृत किसको बोलते हैं? किसी पशु पक्षी को तो नहीं बोलते, हालांकि बोल सकते हैं अगर उसका संस्कार किया गया हो तो। लेकिन हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये बड़े संस्कारित हैं, बड़े संस्कारवान हैं, और दूसरे को कहते हैं कि ये तो इसका व्यवहार बहुत वाइल्ड है। तो कहाँ अंतर है? बोले एक व्यक्ति है जो पैदा हुआ और फिर उसको धीरे धीरे एक शेप में ढाला गया, उसको सुसंस्कृत किया गया, शास्त्रों के माध्यम से, सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से,
सामाजिक मर्यादाओं के दायरे में रख करके उस व्यक्ति को सुसंस्कारित किया गया। सुसंस्कारित करने के लिए ही शास्त्रों की उपयोगिता है। शास्त्र माने क्या होता है? शमसनात् शास्त्रः, जो किसी व्यक्ति का अनुशासन करें। अनुशासन करें माने क्या? वो उस व्यक्ति को संस्कारित करें। तो शास्त्र की भूमिका किसी व्यक्ति को संस्कारित करने में है। आप देखिए, जब कोई माता पिता, ये सामाजिक विषय आ जाएगा, हालांकि उधर जाना नहीं चाहते हैं, तो जब कोई माता पिता अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार देते हैं, उसको किसी अनुशासन में नहीं रखना चाहते हैं, तो महाराज वो बच्चा धीरे धीरे वाइल्ड हो जाता है। जब किसी माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को फ्रीडम देंगे, उसको जो इच्छा है वो करने की स्वतंत्रता देंगे, तो ऐसा करके माता पिता उसका हित नहीं कर रहे हैं। उसकी जो मांग होगी वो मांग हम पूरी करते रहेंगे क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा करके वो अपने पुत्र का हित नहीं कर रहे हैं। उसके जो प्राकृतिक संवेग हैं, उसके जो प्राकृतिक संस्कार हैं, उन्हीं प्राकृतिक संस्कारों को पुष्ट होने का वो अवसर दे रहे हैं। और फिर इस तरह का जो बच्चा होता है महाराज, उसमें कोई संस्कार देखने को नहीं मिलते। उसके घर में कोई अतिथि आ जाएं, कोई बड़े भी आ जाएं, उसके व्यवहार में बहुत ही रुक्षता मालूम पड़ती है। लेकिन कोई माँ बाप हैं जो बच्चे को संस्कारित बनाते हैं, तो संस्कारित बनाने का अर्थ है उसको एक अनुशासन में ढालना। क्योंकि ध्यान रखें, जब तक किसी चीज़ को अनुशासन में ना रखा जाए तब तक उसको एक बेहतर शेप नहीं मिलता है। आपने बहुत सुंदर गार्डन बनाया हो, उपवन बनाया हो, लेकिन उसके चारों तरफ बाड़ न बनाई हो, चहार दीवारी न बनाई हो, तो कितना ही सुंदर उपवन क्यों ना हो, थोड़े ही दिनों में वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक बच्चा जो कि अभी रॉ है, जो कि अभी प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, उसको एक सुंदर शेप देने के लिए कम से कम समाज ने उसके लिए तो 15-16 वर्ष का वक्त रखा। एक जो बच्चा पैदा होता है उसके अध्ययन के लिए इतने वर्ष दिए जाते हैं। 15 वर्ष तो कम से कम दिए जाते हैं। 15 वर्ष में उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है, स्नातक पूरा होता है। तो मानो कि 5 वर्ष में विद्यालय में उसने दाखिला लिया और 15 वर्ष तक, ये जो 15 वर्ष का पीरियड है, यह 15 वर्ष का पीरियड उसका निर्माण काल है, उसका निर्माण हो रहा है। तो विद्यार्थी काल निर्माण काल होता है। उस निर्माण काल में उसको एक अनुशासन की बाउंड्री के बीच रखना होता है, तब वह एक सुंदर शेप में तो सामने आता है। और जब उसको पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाए तो वो कभी भी सुसंस्कृत नहीं हो पाता। अब ये सारा का सारा विवरण किस वाक्य के संदर्भ में किया गया? अति प्राकृत अस्तु। ये जो अति प्राकृत है, माने जिन्होंने ना कोई शास्त्र का अध्ययन किया है, ना ही कोई बहुत सत्संग किया है, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी आत्मा क्या है, और अगर वो गृहस्थ हो, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है, तो कहेगा इस पुत्र में है। ये कहेगा ना, महाराज ये पुत्र ही मेरी आत्मा है। अगर इस पुत्र को कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगा। अब ये आत्मा की व्याख्या तो कर रहा है बेचारा, कर रहा है ना,
उसने कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एकदम अत्यंत प्राकृत साधारण व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी उससे पूछा जाए तुम्हारी आत्मा कहाँ है, वो कहेगा ये पुत्र ही मेरी आत्मा है, पत्नी ही मेरी आत्मा है, जैसा भी, मतलब जो बाहर की वस्तुएं हैं। कोई बहुत ज्यादा धन में आसक्त हो तो क्या कहेगा? हम बोले महाराज धन है तो जीवन है, धन चला गया तो फिर तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए धन ही आत्मा है। कोई व्यक्ति है जो पद में इतना आसक्त है तो कहेगा कि जब तक पद है तब तक ही मेरी सांस है, ये पद नहीं रहा तो फिर तो जी के क्या करना। आप सुनेंगे ये सब मधुर वचन, सुन के ही आए होंगे, उसमें क्या है आए तो समाज से ही है, तो समाज में ये सारे सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। कोई कहेगा पुत्र आत्मा है, कोई कहेगा धन आत्मा है, कोई पद आत्मा है, प्रॉपर्टी आत्मा है, घर आत्मा है, जो कुछ भी है। तो ये भी आत्मा की व्याख्या तो कर ही रहे हैं ना। तो आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा तो विचारक मान लो भैया, चाहे बहुत बड़े विचारक ना हो लेकिन थोड़े विचारक तो है ही हैं। इसलिए कहते हैं अति प्राकृतस्तु स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्र आत्मा इति वदति। मुख्य वाक्य आप देख लेना, अति प्राकृतस्तु पुत्र आत्मा इति वदति। ये पुत्र आत्मा इति वदति ये एकदम अंत में है। जो अत्यंत प्राकृतिक व्यक्ति है वो क्या कहता है कि ये पुत्र ही मेरी आत्मा है। अच्छा, उसने पुत्र को आत्मा क्यों कहा? बोले उसने पुत्र को आत्मा इसलिए कहा कि जितना उसका प्रेम अपने आप से है, उतना ही प्रेम पुत्र से है। तो हेतु क्या देते हैं? स्वस्मिन इव। स्वस्मिन इव, स्वस्मिन मतलब अपने आप में जितना प्रेम है, स्वपुत्रे अपि, उतना ही प्रेम उसको अपने पुत्र में भी मालूम पड़ता है। स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। महाराज आप पुस्तक देख नहीं रहे हो और ऐसे ही लापरवाही से तो फिर बात बनेगी नहीं। तो जो प्राकृतिक व्यक्ति है, अत्यंत प्राकृत व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में आत्मा क्या है? बोले जो उसका अत्यंत करीबी है, अत्यंत अंग संग रहने वाला जो व्यक्ति है, उसमें ही वो आत्मा का दर्शन करता है। सबसे अंग संग कौन है? बोले पुत्र है, जो उसी के शरीर से उत्पन्न हुआ है। उस पुत्र में ही उसको आत्मदर्शन होता है। क्या बात है, बड़ा सुंदर दर्शन है। आप चाहे हंस लो मुस्कुरा लो, लेकिन अब जिसका है तो है भाई, ये कोई साधारण बात थोड़ो है। पुत्र आत्मा इति वदति, पुत्र ही आत्मा है। पुत्र ही आत्मा है मतलब क्या? पुत्र के नष्ट हो जाने का मतलब मेरा नष्ट हो जाना। मैं को आत्मा कहते हैं ना, तो पुत्र नष्ट हो गया इट मीन्स कि मैं ही नष्ट हो गया। पुत्र आबाद हो गया तो मैं आबाद हो गया। पुत्र प्रशंसित हो गया तो मैं प्रशंसित हो गया। पुत्र धनवान हो गया तो मैं धनवान हो गया। तो मैं में वो सारी घटनाएं घट रही हैं जो पुत्र में घट रही हैं। और महाराज अत्यंत तादात्म्य हो ना, तो कई बार तो महाराज पुत्र के बीमार हो जाने पर माताजी बीमार हो जाती हैं।
बहुत विचित्र बात है, लेकिन होता है। तो पुत्र में आत्मा का दर्शन हो रहा है। कैसे हुआ? बोले स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। इस हेतु का थोड़ा और विवरण कर देते हैं। पुत्रे पुष्टे, पुत्र यदि पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है मतलब उसकी उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, तो अहम एव पुष्टः, और पुत्रे नष्टे अहम एव नष्टः इत्यादि अनुभवाच्च। इस तरह का उस व्यक्ति को अनुभव होता है। पुत्र की वृद्धि हो रही है तो मैं की वृद्धि हो रही है, पुत्र का ह्रास हो रहा है तो मैं का ह्रास हो रहा है। तो महाराज ऐसा अनुभव भी है। इस अनुभव के आधार पर वो क्या कहता है? पुत्र ही आत्मा है। आत्मा की व्याख्या तो हो गई। अच्छा, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से संबंधित वेदों में भी कोई वाक्य मिलता है क्या? बोले हाँ मिलता है ना, हम दिखाते हैं। तो क्या बोलते हैं? आत्मा वै जायते पुत्रः। वेद में कर्मकांड की श्रुति में एक जगह पर यह बात कही गई। वेद भगवान ने कहा, क्या कहा कि जो आत्मा है वही पुत्र के रूप में पैदा होती है। ये तो हम लोग भी पढ़ेंगे, श्रुति में इस तरह के वाक्य आते हैं कि जो पिता होता है वही पुत्र के रूप में दूसरा जन्म धारण करता है। ये वेद में वाक्य है। पिता ही अपने पुत्र के रूप में अपना ही मानो कि उसने दूसरा जन्म ले लिया, ऐसे कहा गया। आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि श्रुते है। श्रुति में ये वाक्य कहा गया कि आत्मा ही माने मैं ही, अर्थात पिता ही, माता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो पुत्र क्या है? बोले मैं ही पुत्र है। तो ये श्रुति में भी आ गया और जीवन में वो व्यक्ति अनुभव भी करता है। क्या अनुभव करता है? स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। जितना प्रेम अपने आप से है उतना ही प्रेम पुत्र से है। और पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्टः नष्टः इति अनुभवाच्च। ऐसा अनुभव भी है। इसलिए उस व्यक्ति का निर्णय क्या है? पुत्र एव आत्मा इति। महाराज मुझे और दुनिया में कुछ नहीं मालूम है, वेद क्या है, वेदांत क्या है। मुझे तो बस मेरा पुत्र ही मेरा सर्वस्व मालूम पड़ता है। ये है तो मेरा जीवन है। तो पुत्र आत्मा इति वदति। कह वदति? अति प्राकृतस्तु। तो जो सुसंस्कृत होते हैं वो नहीं बोलते हैं, वो भी बोलते होंगे। लेकिन ये तो एकदम से जो ना समझ है उसकी भी ऐसी ही प्रतीति है। कोई समझदार भी ऐसा बोले तो बोले लेकिन तो बिल्कुल असंस्कृत अशिक्षित व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है। तो पुत्र ही आत्मा है, ठीक है। आगे तो अब अभी तो समय नहीं है, अगली कक्षा में देखना पड़ेगा। बोलते हैं फिर चार्वाकस्तु। ये तो अत्यंत प्राकृत लोगों की बात थी, जिनको हम दार्शनिक की कोटि में नहीं रखते हैं, है ना। जो साधारण लोग हैं उनको दार्शनिक की कोटि में नहीं रखा जाता है, लेकिन वो भी इस तरह का अनुभव करते हैं। फिर जो थोड़े विचारक हैं, थोड़े चिंतनशील लोग हैं, वो आत्मवस्तु की तो व्याख्या करते हैं। चार्वाकस्तु स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। जो चार्वाक है वो क्या कहता है? बोले यह जो मेरा स्थूल शरीर है यही आत्मा है।
अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।